ओम शांति। आज की वाणी रिवाइज्ड कोर्स है। ओरिजिनल डेट है 15 अप्रैल 1992। मुरली का सार है ब्राह्मणों की दो निशानियाँ, निश्चय और विजय। आज बाप दादा चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की विशेष दो निशानियां देख रहे हैं। ब्राह्मण अर्थात निश्चय बुद्धि और निश्चय बुद्धि अर्थात विजयी। ब्राह्मण माना ही निश्चय बुद्धि, और जो निश्चय बुद्धि है वो विजयी अवश्य होगा। तो हर एक ब्राह्मण निश्चय बुद्धि कहाँ तक बने हैं और विजयी कहाँ तक बने हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है निश्चय और निश्चय का प्रमाण है विजय, है ना। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है निश्चय। जब ये नई बातों पर निश्चय हुआ, जो दुनिया की मान्यताएं थी उनको भूलकर बाबा के द्वारा जो समझा जाना उस पर निश्चय हुआ, तभी तो कहेंगे ब्राह्मण बने, वरना अन्यों में और ब्राह्मणों में क्या अंतर है। और निश्चय का प्रमाण क्या है? विजय। विजय किस पर? विकारों पर, माया पर। तो बाबा कहते यदि हम कहें निश्चय है, विजय नहीं होती, तो फिर यही सिद्ध होता है कि निश्चय में कमी है। तो ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है निश्चय और निश्चय का प्रमाण है विजय। तो निश्चय और विजय दोनों की परसेंटेज एक है या अंतर है? रिजल्ट क्या देखी होगी? निश्चय की परसेंटेज सभी ज़्यादा अनुभव करते हैं और विजय की परसेंटेज निश्चय से कम अनुभव करते हैं। ऐसा अनुभव करते हैं कि मेरा निश्चय ज़्यादा है, विजय कम है। जब किसी से भी पूछते हैं कि निश्चय कितना है, तो सभी कहते हैं 100%, है ना। बच्चे कभी ये नहीं कहते हमारा निश्चय कम है, कहेंगे 100% है। और निश्चय की निशानी विजय कितनी है, उसमें 100% कहेंगे। हाँ, तो अगर निशानी ठीक नहीं है तो मतलब निशाना भी गड़बड़ है। निशानी अगर विजय की 100% नहीं है, तो फिर अगर कहें कि हमारा निश्चय 100% है, तो उसमें डाउट है। आपका स्लोगन निश्चय बुद्धि विजयंती। फिर निश्चय और विजय में अंतर क्यों? निश्चय और विजय दोनों निशानियां समान होनी चाहिए ना, लेकिन अंतर क्यों है? इसका कारण क्या है? कोई भी फाउंडेशन जब पक्का किया जाता है तो उस स्थान को चारों ओर अटेंशन देकर पक्का किया जाता है ना। मानो कोई भी फाउंडेशन डाल रहे हैं, लेकिन अगर चारों तरफ से ठीक से पक्का नहीं किया है, कहीं से भी कुछ खालीपन है, तो फिर वो फाउंडेशन मजबूत नहीं होगा। ऐसे ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन क्या है? निश्चय। तो इस निश्चय के फाउंडेशन के चार तरफ उनको आज समझेंगे, और चारों तरफ जब पक्का होगा तब फाउंडेशन मजबूत होगा। तो फाउंडेशन के आधार से जो विजय दिखनी चाहिए वो भी सदा की नज़र आएगी 100%। तो जैसे फाउंडेशन को चारों तरफ अटेंशन देकर पक्का किया जाता है, अगर चारों ओर में से एक कोना भी कमज़ोर रह जाए तो पक्का रहेगा या हिलता रहेगा? मानो चारों कोने में से एक भी थोड़ा लूज रह जाए तो फिर फाउंडेशन हिलता रहेगा।
चारों तरफ से पक्का नहीं किया तो फाउंडेशन मजबूत नहीं बनेगा। ऐसे ही निश्चय का फाउंडेशन चारों ओर अर्थात विशेष 4 बातों का संपूर्ण निश्चय चाहिए। अब समझना, निश्चय के फाउंडेशन में वो क्या 4 बातें हैं जिन पर हमें अटेंशन देकर उसे पक्का करना है। संपूर्ण निश्चय 4 बातों में होना चाहिए, संपूर्ण निश्चय चाहिए। तो बाबा कहते वो 4 बातें पहले भी सुनाई है ना। तो कहने में तो रिवाजी सभी को मालूम है आंसर। क्या है आंसर? बाप में निश्चय, स्व में निश्चय, परिवार में निश्चय और ड्रामा में निश्चय। लेकिन आज बाबा अच्छे से समझा रहे हैं, तो ध्यान से सुनना। वो 4 बातें पहले भी सुनाई है। एक तो बाप में संपूर्ण निश्चय। बाप में संपूर्ण निश्चय अर्थात क्या? ऐसा नहीं मैं जैसा बाबा को समझती हूँ उसमें मेरा संपूर्ण निश्चय है, नहीं। जो है जैसा है, बाबा ने मुझे जो ज्ञान दिया है कि मैं ऐसा हूँ, उस पर मेरा संपूर्ण निश्चय है कि बाप ऐसा है। जो श्रीमत जैसे बाप की दी हुई है, बाप की एक एक श्रीमत पर मेरा पूरा निश्चय है। उसी विधि पूर्वक यथार्थ जानना, मानना और चलना। जो भी विधियां बाबा ने बताई हैं ब्राह्मण जीवन की सिद्धि के लिए, उसको ठीक से पहले जानना, क्योंकि बिना यथार्थ ज्ञान के हम निश्चय कहें तो हमारा निश्चय बाप में नहीं है, हमारा निश्चय उस मान्यता में है जो हम बाप के प्रति रखते हैं। लेकिन जब हम बाप पर निश्चय कहते हैं तो इसका मतलब पहले मुझे बाप ने जो अपने बारे में बताया है उसको पहले अच्छे से जानना होगा, फिर मानना कि हाँ बाप जो है जैसा है और जो बाबा ने श्रीमत बताई है वही कल्याणकारी मत है, वही श्रेष्ठ मत है। इसको पहले जानना, फिर मानना और फिर उस पर चलना। जानना, मानना और चलना जब तीनों हो तब कहेंगे कि हाँ हमें बाप पर संपूर्ण निश्चय है। दूसरी बात, स्व पर निश्चय। स्व पर निश्चय क्या होता है? स्व पर निश्चय ये नहीं कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, अच्छा हूँ, नहीं। बाप ने पहले मुझे मेरे विषय में जो कहा है उसको मैं जानूं और मानूं, मैं यही हूँ और उस अनुसार कर्म करूं। तो बाबा कहते हैं अपने श्रेष्ठ स्वमान संपन्न श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा स्वरूप को जानना, मानना और चलना। बाबा ने हमें जो स्मृति दिलाई है कि हमारा स्वमान कितना 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 ऊंचा है और हम कितनी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा है, तो अपने आप को बाप के द्वारा यथार्थ जानना कि मैं सचमुच इतनी स्वमानधारी, इतनी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ, और उस बाबा ने जो मुझे मेरे विषय में बताया उसको मानना कि सच में मैं यही हूँ और फिर उस अनुसार चलना, इसको कहेंगे स्व पर निश्चय। तीसरी बात, अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार को यथार्थ विधि से जो जैसा है वैसे जानना, मानना और चलना। अब जो वर्तमान स्वरूप है ब्राह्मण परिवार का वो तो पुरुषार्थी स्वरूप है, लेकिन बाबा ने हमें ज्ञान दिया है कि इस समय जो भी ब्राह्मण आत्माएं हैं वो भावी देवी देवताएं हैं। तो ज्ञान के आधार से उनके वर्तमान स्वरूपों को, कमजोरियों को ना देख
और जो उनका यथार्थ स्वरूप है उसको जानना, मानना और चलना, इसको कहेंगे परिवार पर निश्चय। इन 4 बातों में, और बाबा कहते चौथी बात, हाँ, सारे कल्प के अंदर इस श्रेष्ठ पुरुषोत्तम युग व समय को उसी महत्व से जानना, मानना और चलना। तो चौथी बात क्या है? संगम युग श्रेष्ठ है और यही युग, इसका एक एक सेकंड कितना उत्तम से उत्तम है, कितना श्रेष्ठ बनाने वाला है। तो संगम युग के सेकंड बाय सेकंड के महत्व को जानकर, मानकर और संगम युग के महत्व को जानने के आधार से चलना। तो बाबा कहते हैं ये 4 निश्चय चाहिए। निश्चय किन किन पर? बाप जो है जैसा है, बाप की हर श्रीमत पर निश्चय, स्व के श्रेष्ठ भाग्यवान स्वरूप पर निश्चय, परिवार के ज्ञान के आधार से, जो बाबा ने हमें ब्राह्मण परिवार का ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के आधार से हमारा निश्चय कि यही सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का परिवार है। और चौथी बात, संगम युग पर निश्चय कि ये जो युग है ये कल्याणकारी युग है, यही पुरुषोत्तम संगम युग है जो उसमें मुझे कौड़ी से हीरे तुल्य बनना है। इसके हर सेकंड के महत्व को जानकर, मानकर चलना। इन 4 बातों में जो अटल निश्चय बुद्धि है और चारों में संपन्न परसेंटेज है, तो उसको कहेंगे संपूर्ण यथार्थ निश्चय बुद्धि। और निश्चय बुद्धि को बल मिलता है। निश्चय से जो बल मिलता है ना, इन चारों बातों से पे निश्चय रखने से जो बल मिलता है, उस बल के आधार से हम सहज ही मायाजीत बन जाते हैं। ये चारों ही निश्चय के फाउंडेशन के स्तंभ हैं। सिर्फ एक बात में निश्चय है और तीनों बातों में से कोई भी स्तंभ कमज़ोर है, सदा मजबूत नहीं है, कभी हिलता है, कभी अचल होता है, तो वो हलचल हार खिलाती है, विजयी नहीं बनाती। कोई भी हलचल कमज़ोर बना देती है। बाबा ने कहा ना, फाउंडेशन में एक कोना भी कमज़ोर है तो फिर पूरी इमारत, है ना, देखने में आएगा इतनी मेहनत की पर इमारत गिरने में समय नहीं लगेगा। और कमज़ोर सदा विजयी बन नहीं सकता, कभी ना कभी माया से हार हो जाती है, पट पड़ जाते हैं। इसलिए निश्चय और विजय में अंतर पड़ जाता है। बाप दादा के सामने बहुत बच्चे भोले बन करके रूहान करते हैं कि हमें निश्चय तो पूरा है, बाबा मैं आपका और आप मेरे हो, ये पक्का है। 100% तो क्या 500% निश्चय है, लेकिन हलचल भी है। तो वो क्या है? भोले बच्चे हैं। माना जो कह रहे हैं उसका अर्थ भी नहीं समझते, निश्चय क्या होता है वो नहीं पता, लेकिन कह रहे हैं कि हमें निश्चय है और फिर निश्चय के साथ हलचल है। तो बाबा कहते अगर सचमुच भोले बच्चे ना हो, समझदार हो, तो जाने कि जिसको वो निश्चय समझ रहे हैं वो निश्चय नहीं है, क्योंकि जहाँ निश्चय होगा वहाँ हलचल नहीं होगी। फिर मानने के लिए कहते हैं, फिर मनाने के लिए बाबा को क्या कहते हैं? आप तो हमारे हो ना, पक्का कराते हैं, है ना। बाबा को पूछते हैं आप हो ना बाबा हमारे, आप हो ना हमारे, हमें तो पूरा निश्चय है आप पर। लेकिन बाबा कहते हैं जो विधि बताई उस पर चलते नहीं हैं, बस ऐसे भोली भोली बातों में मुझे मनाते हैं, बहुत भोली बातें करते हैं। मैं ना बाबा जो हूँ, जैसी हूँ, आपकी हूँ या आपका हूँ। तो बाप भी कहते हैं आप तो जो हो, जैसे हो, मेरे हो, लेकिन बाप जो है, जैसा है, आपका है। बाबा कहते चलो आपने तो अपने आप को अपनी कमज़ोरियों के साथ मुझे सौंप दिया, अपने श्रेष्ठ स्वमान को भी धारण नहीं किया, लेकिन मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे स्वीकार किया है। मुझे स्वीकार करना अर्थात मैं तो सर्वशक्तिवान हूँ, मैं तो श्रीमत देने वाला हूँ। तो क्या
सर्वशक्तिवान क्या साथ स्वीकार किया है? अगर किया है तो कमज़ोर कैसे कह सकते हो अपने आप को? या अगर श्रीमत मेरी है और उसको स्वीकार किया है तो फिर तुम्हारी चाल चलन में श्रीमत क्यों नहीं नज़र आ रही? तो बाबा कहते हैं तुम जो हो जैसे हो मेरे हो, लेकिन मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे अपना बनाया है। तो बाबा कहते हैं भोला बनना अच्छा है, दिल से भोले बनो। दिल से तो बाबा कहते हैं सरल चित बनो, लेकिन बातों में और कर्मों में भोले हो, भोले नहीं बनो। बाबा कहते बातों में ज्ञान स्वरूप बोल बोलो। ऐसा नहीं कि ज्ञान धारण नहीं हुआ अज्ञानता के बोल बोले तो उसको कहेंगे ये बातों में भोले हैं। या कर्मों में भोले नहीं बनो, नॉलेजफुल होकर कर्म करो, त्रिकालदर्शी होकर कर्म करो। ऐसा नहीं, ऐसा करना नहीं चाहते थे पर हो गया, हमें पता नहीं था ऐसा करने से ये हो जाएगा। नहीं, बाबा कहते तुम ज्ञान सागर के बच्चे हो, मैं ज्ञान का सागर हूँ। तो जब मैं तुम्हारा हूँ तो तुम बातों में कर्मों में भोले नहीं हो सकते। बाबा कहते हैं दिल से भोले भोलानाथ के प्यारे हैं, बातों में भोले स्वयं को भी धोखा देते हैं तो दूसरों को भी धोखा दे देते हैं। बातों में जो भोले होते हैं ना, वो अपने आप से भी अपने आप को भी सत्य प्रेरणा नहीं देते, क्योंकि स्वयं से भी अज्ञानतावश ही कॉन्वर्सेशन करते हैं और अपने आप को भी धोखा देते हैं और अन्यों को भी धोखा दे देते हैं, क्योंकि उनको भी सही मार्ग नहीं दिखाते। और कर्म के भोले अपना भी नुकसान करते हैं तो सेवा का भी नुकसान करते हैं। इसलिए दिल से भोले बनो, बिल्कुल सेंट ऐसे भोले। सेंट अर्थात महान आत्मा, लेकिन बातों में त्रिकालदर्शी बन करके बात सुनो और बोलो, है ना। बातें सुनते वक्त भी नॉलेजफुल और बोलते वक्त भी नॉलेजफुल। कोई भी बात ऐसे नहीं बोलो कि बस दिल में आया और बोल दिया। त्रिकालदर्शी बन करके बात बोलो, तोलो मोलो और बोलो। कर्म में हर कर्म के परिणाम को नॉलेजफुल होकर जानो और फिर करो। ऐसा नहीं कि होना तो नहीं चाहिए था लेकिन हो गया, बोलना नहीं चाहिए था लेकिन बोल दिया। इससे सिद्ध है कि कर्म के परिणाम को ना जान भोलेपन में कर्म कर लेते हैं। इसका मतलब है कि आत्मा अभी ज्ञान स्वरूप नहीं बनी है, आत्मा को समझ नहीं आ रहा है कि इस कर्म का ये परिणाम होता है। ऐसे नहीं समझो कि हम भोले हैं इसलिए हो जाता है। ऐसे अपने को छुड़ाना नहीं है, क्योंकि कर्मों की गति ऐसी है कि जो कर्म कर लिया उसको भोगना पड़ेगा। तो बाबा कहते बस कहें कि मुझे मालूम नहीं था तो हो गया, तो ऐसे छुड़ा नहीं सकेंगे स्वयं को। जैसे दुनिया में भी देखो लॉ होता है, तो कोई बच्चा है वो कोई क्राइम करता है और कहे मैं छोटा बच्चा हूँ तो ठीक है, कहेंगे हाँ इनको छोटे बच्चे के कोर्ट में भेजो। लेकिन कोई 18 वर्ष का है और फिर कहे मुझे मालूम नहीं था, तो उसे कहेंगे मालूम होना चाहिए। मालूम कैसे नहीं था, तुम्हें पता करना चाहिए था। तो बाबा ऐसे कहते हैं जब तक बाबा नहीं था हमारे जीवन में तो हम कहते थे हमें ज्ञान नहीं है। लेकिन ज्ञान सागर की संतान होकर हम कहें हमें समझ नहीं थी, ज्ञान नहीं था, हो गया, तो फिर हम इस प्रकार से अपने को छुड़ा नहीं सकते। तो बाबा कहते दिल का भोला सबका प्यारा होगा। तो समझा भोला किस में बनना है। तो निश्चय और विजय को समान बनाने की विधि क्या हुई कि चारों तरफ चारों बातों का समान परसेंटेज वाला निश्चय हो। कई बच्चे और क्या कहते हैं कि बाबा आप में तो निश्चय है लेकिन अपने आप में इतना निश्चय नहीं है। कभी होता है, कभी अपने में निश्चय कम हो जाता है, लेकिन मेरा परिचय भी तो बाबा ने दिया ना, तो बाबा तो सत्य ही बोल सकता है। तो जब बाप ने कहा है
कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ, भाग्यवान आत्मा हूँ, तो फिर मुझे स्व में निश्चय कैसे ना हो। फिर उन्हों की भाषा क्या होती है, एक ही गीत गाते, पता नहीं पता नहीं पता नहीं, पता नहीं मैं कर पाऊँगा या नहीं, पता नहीं ये होगा या नहीं, पता नहीं मेरे द्वारा हो पाएगा या नहीं, पता नहीं ऐसे क्यों होता है, पता नहीं मेरा भाग्य है या नहीं, पता नहीं बाप की मदद मिलेगी वा नहीं, पता नहीं सफलता होगी वा नहीं। तो बाबा कहते, जब बाप के द्वारा स्व को जान लिया, बाप को जान लिया, संगम युग की भाग्य बनाने की बेला में बैठे हो, कल्प वृक्ष के नीचे जड़ों में बैठे हो, तो पता नहीं क्यों मालूम है ना कि तुम कौन हो, तुम तो पारसनाथ बनने वाले हो। तो तुम्हारे द्वारा सफलता नहीं होगी तो किसके द्वारा होगी। तो बाबा कहते, जब मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो इस निश्चय में कमी है, तब पता नहीं का गीत गाते हो। अगर अपने आप को जानो कि मैं हूँ कौन, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, तो पता नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और तीसरे प्रकार के फिर क्या कहते हैं कि बाबा हमने तो आपको देख करके सौदा किया, आप हमारे हो हम आपके हैं, इस ब्राह्मण परिवार से हमने सौदा नहीं किया। ब्राह्मण परिवार तो खिटखिट है, आप ठीक हो। ब्राह्मणों के संगठन में चलना मुश्किल है, एक आपसे चलना सहज है। हाँ, तो ऐसा हो सकता है क्या। बाबा कहते, मैं और परिवार साथ साथ है। जैसे घर में कभी कह सकते हैं कि युगल तो हमारे हैं, बच्चे हमारे नहीं हैं। नहीं, युगल है तो बच्चे भी तो हमारे ही हैं। तो बाबा कहते, इस प्रकार से ये परिवार भी जो है, बाप के साथ तो परिवार है ही है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि बाप प्यारा है, बाप का परिवार प्यारा नहीं। जिनसे बाबा का प्यार है वो तो अवश्य प्यारे होंगे, उनसे हमारा प्यार कैसे ना हो। तो बाबा कहते, तो बाप दादा क्या कहेंगे, बाप दादा मुस्कुराते हैं। ऐसे बच्चों से बाप दादा का एक प्रश्न है, क्योंकि ऐसी आत्माएं प्रसन्नचित नहीं रहती, प्रश्न बहुत करती हैं, ये ऐसा क्यों, ऐसा होता है क्या। तो ये प्रसन्नचित आत्मा नहीं है, प्रश्नचित आत्मा है। तो बाप दादा भी उन्हों से प्रश्न करते हैं कि आप आत्मा मुक्ति धाम में रहने वाली हो या जीवन मुक्ति में आने वाली हो। देखो बाबा कितना अच्छा प्रश्न पूछते हैं कि आप कौन सी आत्मा हो। बहुत प्रश्न बच्चे भी बाबा को पूछ रहे हैं ना, ऐसा होता है क्या, ये ऐसे क्यों है। तो बाबा पूछते हैं, आप कौन सी आत्मा हो, मुक्ति धाम में रहना है कि जीवन मुक्ति में आना है। मुक्ति में रहना है, फिर जीवन मुक्ति में आना है ना। तो जीवन मुक्ति में सिर्फ बाबा ब्रह्मा होगा या राजधानी होगी। एक आप और ब्रह्मा बाबा आ जाएंगे क्या कि राजधानी चाहिए। सिर्फ ब्रह्मा और सरस्वती राजा रानी होंगे। जीवन मुक्ति का वर्षा पाना है ना। आप लोग चैलेंज करते हो कि आदि सनातन धर्म और अन्य धर्म में सबसे बड़ा अंतर है। वो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं और आप धर्म और राज्य दोनों की स्थापना कर रहे हो। ये पक्का है ना। तो फिर ये बातें क्यों कि हम सिर्फ धर्म स्थापना के लिए बाबा को समझेंगे जानेंगे, राज्य की स्थापना कैसे करेंगे। अगर अभी राजधानी नहीं बनाएंगे, सबके साथ संस्कार मिलन की रास नहीं करेंगे, तो कल सतयुग में रास कैसे करेंगे। धर्म की स्थापना और राज्य की भी स्थापना कर रहे हो ना। तो राज्य में क्या होगा, सिर्फ एक राजा एक रानी होंगे, एक राजा रानी और आप एक बच्चा या बच्ची, बस ऐसा राज्य होता है। तो हमें राजधानी में आना है, ये याद रखो। राजधानी में आना अर्थात ब्राह्मण परिवार में संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। राजधानी कैसे बनेगी, जब ब्राह्मण परिवार के बीच रहते,
हम संतुष्ट रहेंगे और संतुष्ट करेंगे। श्रेष्ठ संबंध में आना है। अभी बाप दादा पूछेंगे सभी से कि आप माला में आना चाहते हो। तो माला कैसे होती है? माला में एक एक मणका दूसरे के बिल्कुल नज़दीक होता है। अगर गैप हो एक मणके दूसरे मणके में तो माला सुंदर नहीं लगती। तो बाबा कहते हैं बाप दादा पूछेंगे कि आप माला में आना चाहते हो, या ये कहेंगे कि माला से बाहर रह गए तो भी ठीक है, हर्जा नहीं है। माला में आना है, चाहे 108 में आओ, चाहे 16,000 में आओ, लेकिन आना है व नहीं। हाँ जी, सभी हाँ जी कहेंगे। फिर अभी ब्राह्मण परिवार से क्यों घबराते हो? दूसरे माला के मणकों के साथ संस्कार मिलाकर नहीं चलेंगे तो माला में कैसे आएंगे? जिनके साथ माला में आना है उनके साथ तो अभी संबंध में रहना होगा ना। जब कोई बात होती है तो क्यों कहते हो हमारा तो बाबा है, बहनें क्या करेंगी, भाई क्या करेंगे, हमने भाई बहनों से वादा नहीं किया है। लेकिन ये ब्राह्मण जीवन शुद्ध संबंध का जीवन है। ऑफ कोर्स हमने बहनों भाई से वादा नहीं किया है, लेकिन हमारा इनसे शुद्ध संबंध है। शुद्ध संबंध माना इस संबंध में कोई ऐसा नहीं है कि हमारा कोई कर्म बंधन है, करना ही पड़ेगा, सहना ही पड़ेगा, नहीं। शुद्ध संबंध है। ये बाबा के बच्चे हैं, इस आधार से हमारा संबंध है। ये यज्ञ के सेवाधारी हैं, ये ब्राह्मण परिवार है, इस आधार से हमारा शुद्ध संबंध है। और इस शुद्ध संबंध के आधार से हमारा रूहानी स्नेह होना चाहिए। तो बाबा कहते माला की जीवन है। माला का अर्थ ही है संगठन। ब्राह्मण परिवार में निश्चय में अगर कोई संशय आ जाता है, व्यर्थ संकल्प आ जाता है, तो वो निश्चय को डगमग कर देता है, हलचल में लाता है ना। ब्राह्मण परिवार को देखते, यदि परिवार को समझकर नहीं चलते और कमी कमजोरियों को देखते हैं, वर्तमान स्वरूप को देखते हैं, ज्ञान के चश्मे से नहीं देखते, तो फिर ब्राह्मण परिवार में निश्चय की कमी के कारण, फाउंडेशन का ये कोना मजबूत ना होने के कारण भी हलचल में आने लगते हैं। बाबा अच्छा है, ज्ञान अच्छा है, लेकिन ये दादियाँ अच्छे नहीं हैं, टीचर्स अच्छे नहीं हैं, परिवार अच्छा नहीं है। ये निश्चय बुद्धि के बोल हैं। बाबा पूछते हैं, है ना। निश्चय बुद्धि अर्थात बाप की रचना हमें बहुत प्यारी लगनी चाहिए। बाप में निश्चय है तो बाप के परिवार में हम ऐसे बोल नहीं बोल सकते ये हमें पसंद नहीं है। बाप की पसंद सो मेरी पसंद, बाप के बच्चे मेरा परिवार है। उस समय निश्चय बुद्धि कहें कि संकल्प बुद्धि कहें, व्यर्थ संकल्प प्रसन्न चित्त बुद्धि रहने नहीं देते। तो समझा निश्चय की विशेषता क्या है? अपने संकल्पों से अपनी ही खुशी गंवाते रहते हैं। व्यर्थ संकल्प प्रसन्न चित्त बुद्धि रहने नहीं देते। चौथा रूढ़ान क्या करते हैं? अब बाबा एक एक निश्चय में कमी जब होती है तो कैसे बोलते हैं वो हमें सैंपल के रूप में दिखा रहे हैं। जैसे जब बाप में निश्चय नहीं होता तो कहते हैं आप हमें बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन बाप जो है जैसा है वैसे जान के अच्छा कहें ऐसा नहीं, है ना। या अपने को, बाबा कहते हैं अपने को सौंप देते हैं और मुझे जो है जैसा है स्वीकार नहीं करते। या स्व में निश्चय की कमी के बोल कैसे होते हैं? परिवार में निश्चय में कमी है तो कैसे बोल निकलते हैं? बाबा हर चीज़ का हमें आईना दिखा रहे हैं तो हम चेक कर सकें कि हमारे अंदर कौन से निश्चय का फाउंडेशन ठीक नहीं है, जिस कारण विजय कभी कभी की हो जाती है। चौथा रूहान बाबा से क्या करते हैं बच्चे? वो फिर कहते हैं कि समय श्रेष्ठ है, पुरुषोत्तम युग है, आत्मा परमात्मा के मेले का युग है, ये सब मानते हैं। फिर क्या कहते हैं? अभी थोड़ा समय तो है ही ना,
इतने में विनाश तो होना नहीं है। ये तो स्थापना के समय से कहते आए हैं कि विनाश होगा, दूसरी दिवाली नहीं आनी है। तो विनाश की बातें तो स्थापना के समय से चल रही हैं। विनाश कहते कहते कितने वर्ष हो गए, अभी भी पता नहीं विनाश कब हो। थोड़ा सा अलबेले के, आलस्य के, ढीले पुरुषार्थ के डनलप के तकिए में आराम कर लें, है ना। तो ये है जब संगम युग की एक एक सेकंड के महत्व को नहीं जानते। बाबा कहते हैं विनाश का ज्ञान तो समझ लिया, लेकिन समय का ज्ञान कि जो संगम युग के हर सेकंड के महत्व को जानकर चलेगा, वो हर सेकंड सफल कर विनाश से पहले सर्व विकर्म विनाश करेगा और विनाश से पहले भविष्य की पूरी कमाई करेगा। ऐसा नहीं विनाश तो हो नहीं रहा करके अलबेलेपन के तकिए पर, है ना, आलस्य के, ढीले पुरुषार्थ के डनलप के तकिए में आराम कर ले। ये निश्चय बुद्धि के समझदार के बोल नहीं है। कहते हैं समय पर ठीक हो जाएंगे। बाप को भी ये पक्का कराते हैं कि आप देखना हम समय पर बहुत नंबर आगे ले लेंगे। लेकिन बाप दादा ऐसे बच्चों को सदा सावधान करते हैं कि समय पर जागे और समय प्रमाण परिवर्तन किया तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि समय पर तो सभी जाग जाएंगे। जब आग लगती है ना तो लंगड़ा भी दौड़ के बाहर चला जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कोई ताकत आ गई है, ये तो समय ने ताकत दी है, परिस्थिति ने दी है। तो बाबा कहते महिमा उसकी है जो बाप से सीखे। बाप से जो सीखेगा श्रीमत पर सीखेगा और श्रीमत पर भाग्य बनाएगा, उसको तो सत्युग की राजाई मिलेगी। लेकिन जो समय के द्वारा सीखेगा उसको कोई राजाई नहीं मिलेगी। समय के पहले परिवर्तन किया तो आपके पुरुषार्थ में ये पुरुषार्थ की मार्क्स जमा होगी, और अगर समय पर किया तो समय को मार्क्स मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। बाप के प्यार में किया तो आपको मिलेगी, समय के धक्के से किया तो समय को मार्क्स मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। तो टोटल रिजल्ट में अलबेले या आलस्य के नींद के कारण धोखा खा लेंगे। ये भी कुंभकर्ण के नींद का अंश है। ज़्यादातर जब बाबा कहते कुंभकर्ण की नींद, तो ये उनके लिए कहते हैं जो ज्ञान नहीं सुनते। लेकिन बाबा कहते जो ज्ञान सुन के भी, समझ के भी समय पर कर लेंगे कह के अलबेले हो जाते हैं, तो उसको भी कहेंगे ये भी कुंभकर्ण की नींद का अंश है। बड़ा कुंभकर्ण नहीं है, छोटा है, फिर उसको क्या हुआ, अपने को बचा सका। मानो कुंभकर्ण बड़ा नहीं है, छोटा है, तो भी कुंभकर्ण तो यही कहा जाएगा ना कि मारा गया, क्योंकि सेना दरवाजे पर आ गई और वो सो रहा है, नहीं बच सका ना। तो अंत समय में अपने को फुल पास के योग्य नहीं बना सकेंगे। समझा? कभी कैसी रूरहान करते हो, कभी बहुत हिम्मत की भी करते हो, कभी नाज नखरे की करते हो और कभी खिचपिच भी करते हो। तो बच्चे बाबा के सामने जो रूरहान करते हैं उसका भी बाबा ने आज पूरा ब्यौरा दे दिया। आज इस वर्ष के सीजन का संपन्न है। बाबा कहते समाप्ति नहीं कहेंगे, संपन्न हो रहा है, इसलिए रिजल्ट सुना रहे हैं। तो अभी क्या करना है, चेक करो कि निश्चय के फाउंडेशन के चारों ओर मजबूत है या चारों में से कोई भी बात में मजबूत होने के बजाय बातों के कारण मजबूर हैं। बातें मजबूर कर देती हैं या इतने मजबूत हैं कि बातें बदल जाती हैं। ये चेक करो। अभी फिर तपस्या करनी है ना,
पहले अपने अंदर चेक करना है, फिर चेंज करने के लिए तपस्या करनी है। पहले भी सुनाया कि प्यार का सबूत देना है, और प्यार का सबूत है समान बनना। तो समान बनने के लिए पहले चेक करना है, चेंज करना है। मुरली चेक कराती है कि अभी बाप में और हम में कितना फ़र्क है, बाप जो चाहते हैं और हम जो कर रहे हैं, बन रहे हैं, उसमें कितना अंतर है। और फिर तपस्या कर कर उस अंतर को भरना है, तब तो समान बनेंगे। तो पहली बात है कि समान बनना है। और दूसरी बात क्या करनी है, ये वर्ष का होमवर्क दे रहे हैं। एक वर्क तो सुना ना कि प्यार का सबूत देना है, समान बनना है। दूसरी बात, अपने चारों ओर के फाउंडेशन को पक्का करो। एक भी बात में कमजोरी नहीं तो तभी माला के मणके बन पूज्य आत्मा व राज्य अधिकारी आत्मा बनेंगे। क्योंकि ब्राह्मण सो देवता बनना है, सिवाय ब्राह्मण के देवता नहीं बन सकते हैं। अब ब्राह्मण जीवन का तो फाउंडेशन ही निश्चय है। अगर निश्चय में ही चारों तरफ मजबूती नहीं है तो माना ब्राह्मण नहीं है। और अगर निश्चय में कमी है और अपने आप को ऐसे ही चला रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं, तो बाबा कहते ठीक से देख लो कि हम पक्के ब्राह्मण हैं। फाउंडेशन मजबूत नहीं तो क्या ब्राह्मण है। और ब्राह्मण ही देवता बनेंगे। ब्राह्मणों से निभाना अर्थात दैवी राज्य के अधिकारी बनना, तो परिवार से निभाना पड़ेगा। जिनके साथ राजधानी में आना है उनके साथ बनती नहीं है, किनारे करके चल रहे हैं, तो ये थोड़ी कहेंगे कि हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों से नहीं निभाएंगे तो देवताओं के साथ कैसे आएंगे। हलचल को समाप्त करना पड़ेगा। निश्चय की कमी को खत्म करेंगे तब हलचल समाप्त होगी, तब निश्चय और विजय दोनों की समानता हो जाएगी। ये अंतर मिटाने का महामंत्र है। चारों ओर मजबूत होना है। 4 ही निश्चय की परसेंटेज समान बनाना है। चारों परसेंटेज इक्वल होने चाहिए, चारों निश्चय सेम होने चाहिए। समझा? होमवर्क स्पष्ट हुआ ना? अब ये होमवर्क करना है। होमवर्क के लिए तपस्या में रहना है, बुद्धि की एकाग्रता से लक्ष्य को प्राप्त करना है। अच्छे स्टूडेंट हो ना, या कहेंगे कि अपने सेंटर के होम में गए या प्रवृत्ति के होम में गए, तो होम में ही होमवर्क रख कर गए, है ना। मधुबन में होमवर्क मिला तो वही मधुबन में छोड़ दिया, और प्रवृत्ति के होम में गए, सेंटर के होम में गए, तो होम में होमवर्क छोड़कर चले गए। जैसे क्लास में कॉपियाँ छोड़ के चले जाते हैं, यहीं लिखते हैं यहीं छोड़ जाते हैं। अपना होमवर्क करने के लिए लिखा लेकिन छोड़ गए होम में। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं करना। ऐसे तो नहीं कहेंगे ना। होशियार स्टूडेंट की निशानी क्या होती है? होमवर्क में भी नंबर 1 तो प्रैक्टिकल पढ़ाई में भी नंबर 1, क्योंकि मार्क्स जमा होती है, सबकी मार्क्स ऐड होती हैं। तो ऐसा नहीं बस क्लास में रोज़ आ रहे हैं, रोज़ मुरली सुन रहे, नहीं। ये तो ऐसा अनोखा विश्वविद्यालय है जहाँ 1 घंटे की क्लास और 23 घंटे का होमवर्क होता है। तो क्लास का तो अटेंडेंस जमा हो रही है, लेकिन अगर होमवर्क नहीं कर रहे हैं तो उसकी मार्क्स जमा कैसे होगी? तो क्लास वर्क की भी मार्क्स है, होमवर्क की भी मार्क्स है, अटेंडेंस की भी मार्क है और अटेंशन की भी मार्क्स है। तो सबकी मार्क्स है, तो समझ कर चलना है। अच्छा, और क्या रिजल्ट देखी? वर्तमान समय बच्चों की 2 होशियारी देखी। अपनी होशियारी तो जानते होंगे ना, फिर भी देखो जब बाबा बताएंगे ना तो हंसेंगे कि बाबा को कैसे पता कि हम ये होशियारी करते हैं। पहली होशियारी बाबा ने क्या देखी?
स्व को देखना और पर को देखना। तो स्व को देखने से तो क्या करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना। तो पर को देख देख के स्व को छुट्टी देते रहते हैं कि चलो हम इतने खराब भी नहीं हैं। तो बाबा कहते स्व को देखने की जगह पर को देखते हैं और तसल्ली देते रहते हैं, क्योंकि स्व को देखें तो पुरुषार्थ करना पड़े। स्वदर्शन चक्रधारी बनना या परदर्शन चक्रधारी बनना है, दो बातें हैं ना। तो मेजॉरिटी किस में होशियार है? बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि कई बच्चों की नज़दीक की नज़र बहुत तेज़ हो रही है और कई बच्चों की फिर दूर की नज़र बहुत तेज़ हो रही है ना। दूर दूर तक देखकर दूसरों की कमियां अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं। लेकिन मेजॉरिटी की दूर की नज़र तेज़ है, नज़दीक की नज़र कुछ ढीली है। देखना चाहते हैं लेकिन स्पष्ट देख नहीं पाते हैं। और फिर होशियारी क्या करते हैं, कोई भी बात होगी ना तो अपने को सेफ रखने के लिए दूसरों की बात बड़ी करके स्पष्ट सुनाएंगे, है ना। अपनी भी भूल हुई है लेकिन उसको क्या करेंगे, थोड़ा धीरे से कहेंगे हमने ऐसा कहा, लेकिन आपको पता है वो ऐसे आए, ऐसे बैठे, उन्होंने ऐसा कहा। तो दूसरे की बात को इतना बड़ा बनाएंगे कि अपनी भूल उसमें कहीं छुप जाए। अपनी बड़ी बात को छोटा करेंगे और दूसरे की छोटी बात को बड़ा करेंगे। ये होशियारी मेजॉरिटी की देखी। समझ गए, बाबा को सारी होशियारी दिखाई दे रही है। और दूसरी होशियारी बाबा ने क्या देखी, आजकल एक विशेष भाषा बहुत यूज़ करते हैं कि हमसे असत्य देखा नहीं जाता, असत्य सुना नहीं जाता, इसलिए असत्य को देख, झूठ को सुन करके अंदर में जोश आ जाता है ना। ये भी एक भाषा यूज़ करते हैं। तो ये भाषा राइट है, बाबा पूछते हैं। अगर वो असत्य है और आपको असत्य को देख के जोश आता है, तो जोश सत्य है या असत्य है? सत्य अर्थात जो सत्य स्वरूप के अनुकूल है, और असत्य अर्थात जो हमारे मूल स्वरूप के हिसाब से नहीं है। तो बाबा कहते क्या जोश सत्य है या असत्य है? जोश भी तो असत्य है ना। हम ये करके दिखाएंगे, ये चैलेंज करना राइट है। ये सदैव याद रखो कि सत्यता की निशानी क्या है। सत्यता किसी को चैलेंज नहीं करती, सत्यता जोश में नहीं आती, सत्यता सदा सभ्य रहती है। कोई असत्य है, हम सत्य है ना, तो हम अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहें। कोई झूठ बोलता है, आपको मालूम है वो झूठ बोल रहा है, तो आपका क्या गया, आप अपने सत्य में स्थित रहो। ये सदैव याद रखो कि सत्यता की निशानी क्या है। जो स्वयं सत्यता पर है और असत्य को ख़त्म करना चाहता है, लक्ष्य तो बहुत अच्छा है, लेकिन असत्यता को ख़त्म करने के लिए अपने में भी सत्यता की शक्ति चाहिए। जैसे आग को बुझाने के लिए पानी चाहिए। तो अगर मेरा लक्ष्य है कि असत्यता को ख़त्म करना है, तो मेरे अंदर सत्यता की शक्ति चाहिए। मेरे अंदर जोश है तो माना उसमें भी असत्यता, मेरे में भी असत्यता। तो 2 wrongs do not make a right। 2 भूलें मिलकर एक सही नहीं कर पाएंगे। तो बाबा कहते हैं आवेशता या जोश ये सत्यता की निशानी है। सत्यता में जोश आएगा क्या? तो अगर झूठ को देख करके मुझे गुस्सा आता है तो राइट है। कोई आग लगाएगा तो सेक नहीं आएगा कि सेक प्रूफ हो सकते हैं। बाबा कहते अगर आग का सेक मुझे आ गया तो फिर मैं आग कैसे बुझाऊंगा?
मैं तो डर जाऊंगा। तो बाबा कहते आग बुझाने के लिए पहले अपने को तो सेक प्रूफ बनाना पड़े। उनका जोश देखकर हमें जोश आ गया तो इसका मतलब हम सेक प्रूफ नहीं हैं। अगर हमें नॉलेज है कि असत्यता की आग है और आग का सेक होता है तो पहले अपने को सेव करेंगे ना कि सेक में थोड़ा सा जल भी जाए तो चलेगा, हर्जा नहीं। तो पहले तो अपनी अवस्था को ऊंचा करना है, ऐसा नहीं कि उसका सेक मुझ पर आ जाए। तो सदैव ये याद रखो कि सत्यता की निशानी है सभ्यता। अगर आप सच्चे हो, सत्यता की शक्ति आप में है, तो सभ्यता को कभी नहीं छोड़ेंगे। सत्यता को सिद्ध करो लेकिन सभ्यता पूर्ण। सभ्यता सत्यता को सिद्ध करती है। सत्यता को सिद्ध करने के लिए शोर मचाना, जोश में आना, रोष करना, ये सत्यता को सिद्ध करने का तरीका नहीं है। अगर सभ्यता को छोड़कर असभ्यता में आकर के सत्य को सिद्ध करना चाहते हो तो वो सत्य सिद्ध नहीं होगा। आप सत्य को सिद्ध करना चाहते हो लेकिन सभ्यता को छोड़ करके अगर सत्यता को सिद्ध करेंगे तो जिद हो जाएगा। वो सिद्ध नहीं, वो जिद में बदल जाता है। असभ्यता की निशानी है जिद और सभ्यता की निशानी है निर्माण। असभ्यता की निशानी है जिद, आर्ग्यूमेंट, फोर्स, और सभ्यता की निशानी है निर्माण। बहुत मीठा निर्माण होकर, अपनी सभ्यता में सिद्ध होकर जैसे आईना बन जाते हैं और अपनी सभ्यता में उनकी असत्यता का दर्शन उनको करा देते हैं। सत्यता को सिद्ध करने वाला सदैव स्वयं निर्माण होकर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करेगा। समझा? दूसरी होशियारी, ऐसे होशियार नहीं बनना। तो ये भी होमवर्क है कि ऐसी होशियारी को छोड़कर निर्माण बनो। बिल्कुल निर्माण। मैं राइट हूँ, ये रॉन्ग है, ये निर्माणता नहीं है। निर्माणता के लिए तो पहले स्वमान चाहिए। अगर स्वमान नहीं तो अपमान करेंगे, दूसरे को नीचा दिखाएंगे। दुनिया वाले भी कहते हैं कि सत्य को अगर कोई सिद्ध करता है तो कुछ ना कुछ समाया हुआ है। कोई बार बार कहे ना मैं सच्चा हूँ तो सच्चा हूँ, सच्चा हूँ, तो दुनिया में भी पता लग जाता है कि इतना शोर क्यों मचा रहे हैं, सच्चे हैं तो कुछ ना कुछ ज़रूर छिपा रहे हैं। कई बच्चों की भाषा हो गई, मैं तो बिल्कुल सच बोलता हूँ, 100% सच बोलता हूँ। कहेंगे ना मैं सच बोल रहा हूँ, आप मानो मैं सच बोल रहा हूँ। लेकिन सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। सत्य ऐसा सूर्य है जो छिप नहीं सकता। चाहे कितनी भी दीवारें कोई आगे लाए, लेकिन सत्यता का प्रकाश कभी छिप नहीं सकता। सच्चा आदमी कभी अपने को ये नहीं कहेगा कि मैं सच्चा हूँ। सच्चा कभी अपना डंका नहीं पीटता, दूसरे कहे कि आप सच्चे हो। सच्चे कि हीरे की परख जोहरी करता है, हीरा नहीं चिल्लाता मैं हीरा हूँ, हीरा हूँ। अच्छा, अभी क्या करेंगे? स्व परिवर्तन करना, दूसरे के परिवर्तन की चिंता नहीं करना। इसको शुभ चिंतक नहीं कहा जाता। हम लोग क्या सोचते हैं कि शुभ चिंतक माना ये बदल जाए, ये ऐसा हो जाए, कहेंगे हम तो इन्हीं का भला सोच रहे हैं। नहीं, शुभ चिंतक माना जो पहले स्वचिंतन करेगा ना, वो शुभ चिंतन कर सकेगा। फिर कहते हैं हम चिंता नहीं करते, शुभ चिंतक है ना, लेकिन स्व को भूल दूसरे के शुभ चिंतक बनना, इसको शुभ चिंतक नहीं कहा जाता। सर्व के साथ पहले स्व होना चाहिए, समझा? पहले स्वचिंतन होता है, फिर शुभ चिंतन होता है, फिर शुभ चिंतक होता है। स्व को भूल तीसरे स्टेप पे कूदे तो शुभ चिंतन नहीं होता। स्व नहीं और सर्व के शुभ चिंतक बनने चलो तो तीर नहीं लगेगा, सफलता नहीं मिलेगी।
पहले स्व और स्व के साथ सर्व, यही बाप दादा का बच्चों से दिल का प्यार है। प्यार की निशानी है कि प्यार करने वाले की कोई कमी नहीं देख सकते, है ना। इसीलिए तो बाबा हमें रोज़ पढ़ाते हैं, क्योंकि बाबा से हमारी कमी नहीं देखी जाती। कितने प्यार, कितनी प्रेरणा से बाबा हमें धीरे धीरे शिक्षा समझाने देते हैं। कोई कमी सुन नहीं सकेंगे, उसको भी संपन्न बनाएंगे। यह है दिल का सच्चा प्यार। बाप दादा दिल वाला है, इसलिए दिल का प्यार है। हर एक बच्चे को समान और श्रेष्ठ देखना चाहते हैं। बाबा की उम्मीद क्या है कि हर बच्चा बाप समान बने, श्रेष्ठ बने। हर एक बच्चे को सफलता मूर्त देखना चाहते हैं। मेहनत मूर्त नहीं, सफलता मूर्त। अच्छा, चारों ओर के सदा निश्चय बुद्धि श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा निश्चय और विजय को समानता में लाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा स्वमान में रहे, स्व परिवर्तन और सर्व के परिवर्तन के यथार्थ कल्याण की भावना रखने वाली आत्माओं को, सदा बाप के समान बन प्यार का सबूत देने वाली आत्माओं को, सदा यथार्थ रूहान कर व्यर्थ बातों को समाप्त करने वाली आत्माओं को दिल वाला बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा बनाने वाले मीठे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है, नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक भव। बाबा कहते हैं, कोई भी संकल्प व संस्कार सेकंड में नेगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन हो जाए, इसके लिए सारे दिन में ट्रैफिक ब्रेक का अभ्यास चाहिए। क्योंकि व्यर्थ व नेगेटिव संकल्पों की गति बहुत फास्ट होती है। फास्ट गति के समय पावरफुल ब्रेक लगाकर परिवर्तन करने का अभ्यास करो। देखो, सड़क पर भी जब ट्रैफिक होता है ना, तो बीच बीच में ट्रैफिक स्पीड ब्रेकर लगाते हैं, क्योंकि अगर स्पीड ब्रेकर ना लगाएं और अचानक ट्रैफिक सिग्नल आ जाए तो भी वहाँ रुकने की भी कोशिश करेंगे तो जैसे एक्सीडेंट हो जाएगा। तो स्पीड ब्रेकर, ट्रैफिक सिग्नल, ये सब ज़रूरी है कि एक्सीडेंट ना हो। जो नेगेटिव संकल्प होते हैं उनकी गति बहुत फास्ट होती है, तो बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल, जो हमारी यज्ञ की विधि है कि हर घंटे में 1 मिनट जैसे रुककर अंतर्मुखी होकर अपने व्यर्थ संकल्पों को चेक करना और श्रेष्ठ संकल्पों को आगे जाने देना, व्यर्थ को ब्रेक लगाना, ये बीच बीच में करें तो फिर संकल्पों की गति थोड़ी धीमी रहेगी। क्योंकि व्यर्थ संकल्प तो जैसे बहुत स्पीड पकड़ लेते हैं, एक्सीडेंट की संभावना बन जाती है। और फिर जब ऐसे स्पीड ब्रेकर लगाएंगे सारे दिन में, तो जब कोई बात हो गई और उस बात के कारण व्यर्थ संकल्प चलने लगे और उसको परिवर्तन करना चाहेंगे तो कर पाएंगे, क्योंकि स्लो स्पीड पर है तो ब्रेक लगाना इजी होता है, टर्न लेना इजी होता है। तो बाबा कहते बीच बीच में पावरफुल ब्रेक लगाकर परिवर्तन करने का अभ्यास करो, तब स्वयं के व्यर्थ को परिवर्तन कर स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक बन सकेंगे। और अपने संकल्पों को ब्रेक देना माना सुख शांति की दुनिया का आगमन करना, तथा अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा अनेक आत्माओं को सुख शांति का वरदान दे सकेंगे। स्लोगन है, ड्रामा के ज्ञान को स्मृति में रखने वाले ही नथिंग न्यू की विधि से विजयी बन सकते हैं। जो समस्या को देखते हैं वो समस्या को शक्ति भरते हैं,
जो समझते हैं ये कोई नई बात नहीं, ये तो हर कल्प हमने पार की है, तो नथिंग न्यू की स्मृति से समस्या छोटी हो जाती है और सर्वशक्तिवान बाप याद आ जाता है और विजयी बन जाते हैं। ओम शांति।